Hi friends, my name is Kanya Patel. In this video, we'll study chapter number 4 of that part 1 in Literary Heritage of India of class 10 SS textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे, उसका एक भाग पहला भाग लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से। Do like, share and subscribe my channel. Friend, this chapter, Literary Heritage of India, actually tells us about the literary heritage that India has received and has developed over a period of time, right from the initial age till the current technological age that India and our country is living in. दोस्तों कैसे इतिहास से लेकर जब इंसान की शुरुआत हुई साइन लैंग्वेज से लेकर आज तक मॉडर्न एज तक इंडिया में लिटरेरी मतलब साहित्य का इतिहास कैसा रहा है, यही इस चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे। Man took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to others. इंसान ने अपने आइडियाज़ दूसरे को व्यक्त करने के लिए अपने एक्सप्रेशन, सिम्बॉल, साइन लैंग्वेज, ड्राइंग्स और साउंड्स इंडिकेट करके अपने थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स दूसरे तक पहुँचाए। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स। इसकी वजह से ही बोली और लिपि का आविष्कार भी हुआ। दिस स्क्रिप्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इन्हीं लिपियों ने भाषा की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीन यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। समय जाते जाते भाषा को अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया। द कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेड टू द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। भाषा का सही इस्तेमाल करते ही इंसान ने साहित्य का आविष्कार किया। From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. भारतीय साहित्य अपनी विविधता और विशिष्टता के लिए प्राचीन समय से जाना गया है। Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. भारतीय विद्वानों ने प्राचीन इतिहास को वैदिक और क्लासिकल इतिहास में विभाजित किया। Besides this, some folk literature was also popular. इसके अलावा कुछ लोक साहित्य भी प्रसिद्ध था। Language and literature. If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of language since centuries. अगर हम जल्दी से इतिहास की तरफ देखें तो हमको दिखाई देगा कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं दशकों से उद्भव हुई है। These languages influenced one another and it resulted in development of literature. इन भाषाओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ते ही साहित्य का विकास हुआ। As a result, some new languages and literature have developed and flourished. परिणाम स्वरूप कुछ नई भाषाओं का विकास भी हुआ और निखरी भी। The best example of this is Sanskrit language. इसका उत्कृष्ट उदाहरण संस्कृत भाषा है। Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. संस्कृत भाषा का आज के समय पर बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन धार्मिक परंपराएं और धार्मिक पूजा पाठ संस्कृत भाषा में ही होती है। Generally, language provides opportunity for humans for better expression and understanding. ज़्यादातर भाषाएं इंसान को मौका देती है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए और समझने के लिए। India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered and so we have not obtained much information about their languages. भारत की सबसे पौराणिक लिपि हड़प्पन सभ्यता के समय की है, लेकिन हम उसको ज़्यादा पढ़कर समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उन भाषाओं के बारे में हमको ज़्यादा माहिती इन्फॉर्मेशन नहीं है। महर्षि पन्नानी वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। महर्षि पन्नानी एक महान संस्कृत व्याकरणकर्ता थे। The most important book of this time is Maharshi Pannani's Ashtadhyayi, which is noteworthy book of Sanskrit grammar in the 4th century. इस समय की सबसे महत्वपूर्ण किताब महर्षि पन्नानी की अष्टाध्यायी थी, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण पर 4वीं सदी में लिखी गई थी। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, लैंग्वेज ऑफ सेजेस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। संस्कृत को आर्य की भाषा, साधुओं की भाषा या विद्वानों की भाषा कहा जाता है। It has been accepted by all at international level that Sanskrit is the best language for computer use. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी ने ये स्वीकार किया है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए संस्कृत भाषा सबसे बेस्ट है। संस्कृत was the chief language for knowledge, science, religion and philosophy. संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख भाषा थी ज्ञान, विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान के लिए। एंशियंट इंडियन लिटरेचर, पौराणिक भारतीय साहित्य।
वेदास, वेदा मीन्स नॉलेज, दे आर फोर। वेदास, वेदास का मतलब है ज्ञान, वो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशियंट वर्क बुक ऑफ इंडियन कल्चर। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की सबसे पौराणिक किताब कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस, उसमें 1028 वर्सेस मतलब छंद या श्लोक हैं। इट इज़ अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, ये एक आश्चर्यजनक काम है जिसको 10 हिस्सों में विभाजित किया गया है। मोस्ट ऑफ द वर्सेज आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, ज़्यादातर श्लोक भगवान के लिए प्रार्थनाएं हैं। दे आर यूज ड्यूरिंग द यज्ञास, ये यज्ञ के टाइम पर इस्तेमाल की जाती है या उनका उच्चारण किया जाता है। अमंग्स द वर्सेज दोज वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ डॉन आर फैसिनेटिंग, इन श्लोकों में वो श्लोक जो उषा की देवी को प्रार्थना के लिए अर्पित किए गए हैं वो ज़्यादा ही मोहिनी हैं। This work describes political, social and religious matters of Aryans who were residing in the region of सप्तसिंधु। यह काम आर्यों के राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों को दर्शाता है जो सप्तसिंधु नदी के पास रहते थे। सामवेदा, 3 other Vedas were also composed after ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बाद 3 और वेदों का भी निर्माण किया गया। Out of them, Samveda was composed to focus on the process of recitation of verses. उसमें से सामवेदा का कंपोज इसलिए किया गया ताकि आप संस्कृत श्लोकों का बार बार पारायण कर सकें। Hence it is known as the गंगोत्री of music, इसलिए उसको संगीत की गंगोत्री भी कहा जाता है। यजुर्वेदा, इट इज़ कॉल्ड अ वेद ऑफ यज्ञास, यजुर्वेदा को यज्ञ का वेद कहा जाता है। इट इज़ कंपोज इन बोथ द फॉर्म्स, प्रोज एंड वर्सेस, इसको दोनों ही तरह में कंपोज किया गया है, गद्य और पद्य। दिस डिस्क्राइब्स द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम्स ऑफ यज्ञास, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। यज्ञ के समय पर किए जाने वाले श्लोकों का उच्चारण, धार्मिक मान्यताएं और परंपराओं के बारे में यहाँ समझ में आता है। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास। अथर्ववेदा अलग अलग तरह की मान्यताएं, प्रथाएं और संस्कार को दर्शाते हैं। Upanishads, the Upanishadic literature gives us a vivid description and analysis of the beginning of the universe, the mysteries of life and death, materialistic spiritual world, etc. उपनिषद का साहित्य हमको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जन्म मृत्यु की सिस्टम की प्रक्रिया क्या है, भोग की जो मटेरियलिस्टिक भोग की जो लोगों की सोच है और आत्मीय दृष्टि जो होनी चाहिए पूरे विश्व की, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन उपनिषद देते हैं। बृहदारण्य एंड छांदोग्य आर द अर्लीस्ट ऑफ द उपनिषद्स इन द डायग्राम फॉर्म। चित्र के फॉर्म में बृहदारण्य और छांदोग्य पहले अर्लीस्ट फॉर्म में थे। दे आर 108 इन द ऑल मेंशंस इन मुंटिक्तो उपनिषद। मुंटिको उपनिषद में 108 फॉर्म्स हैं इस उपनिषद के फॉर्म के। Brahmanical literature. Many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Vedic literature को समझने के लिए बहुत सारे Brahmanic epics भी बनाए गए थे. Many critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in the Brahmanical literature. Brahmanical साहित्य में कोई भी critical application हो जो वेदास पे या किसी पोएट पे इंक्लूडेड हो वो अच्छे से दर्शाए गए हैं. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained ब्रॉडली। वैदिक लिटरेचर को और प्रिंसिपल्स को जैसे व्यक्तिगत से कैसे बिहेव करना चाहिए उसको बहुत विस्तार से समझाया गया है। Aranyakya's, the Aryans used to spend their last phase of their life in Aranyakya's, making the ashrams in the Aranyakya's. आर्यन्स अपना जीवन का आखिरी समय अरण्यक्यास में बिता देते, उनके आश्रम अरण्यक्यास मतलब जंगल में बनाते थे। आर्य लोग अपने जीवन का अंतिम समय अपना आश्रम जंगल में बनाकर बिताते थे। दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसफी विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग। वो लिटरेचर बनाते थे उनके फिलोसफी पे, उनके तत्वज्ञान के सोच पर, जो जीवन को रिजल्ट को डीप इन्फॉर्मेशन देता था। इट इज़ नोन एज आरण्यक्यास, उसको आरण्यक्यास कहते हैं। वेदांग्यास, द वेदांग्यास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, ग्रामर्स, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वेदांगास का लिटरेचर धर्म की प्रथाएं, रीति नियम, ग्रामर, भूगोल शास्त्र, भूगोल नीति में डिटेल में स्टडी करके बताता है। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। रामायण महाभारत भारत के दो बड़े इंडियन एपिक्स हैं।
द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस बैक इन दी सेकेंड सेंचुरी। आज जो रामायण महाभारत है उसका अस्तित्व दूसरी सेंचुरी के आसपास देख सकते हैं। द रामायण हैज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। रामायण राजा राम की स्टोरी बताता है जो अयोध्या के राजा थे। द रामायण इज अ स्मॉलर एपिक देन महाभारत। महाभारत से रामायण एक छोटी काव्य है। इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर के अलग अलग स्टोरीज वो नरेट करता है महाभारत में। द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज़ 1,00,000 वर्सेस। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। कौरवास और पांडवास के बीच में के युद्ध को भी वो दर्शाता है। बिसाइड्स इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज। इसके अलावा उसमें और कई स्टोरीज हैं। द भगवद गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, एक्सपांड्स डीप फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल्स। भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है जिसमें डीप प्रिंसिपल्स और प्रथाएं मेंशन्ड हैं। इट कन्वेज मैसेजेस ऑफ अचीविंग मोक्षा और साल्वेशन टू ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से आपको मोक्ष किस तरह से मिल सकता है, ये भगवत गीता में अच्छी तरह से समझाया गया है। Both the epics, Ramayana and Mahabharata, have been influencing millions of Indians and their literature for a long time. रामायण और महाभारत ने लाखों करोड़ों भारतीयों को काफ़ी समय से उनके जीवन पर बहुत प्रभाव किया है। They have implanted motivational seeds of संस्कार in the Indians. इंडियन भारतीयों में संस्कार के बीज, एक तो प्रेरणादायी बीज इन्हीं दो काव्यों ने उगाए हैं। During this period of Sanskrit literature was produced, which contained a good combination of religious and worldly aspects of life. इसी समय के दरमियान संस्कृत लिटरेचर की भी उत्पन्नता हुई। इसने जीवन शैली को अच्छी तरह से समझाया है और शब्दों के आधार पर भी जीवन प्रणाली को समझाया है। The Puranas played an important role in explaining initial Vedic religion in the earlier time. पुराने समय पे पुराण्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले की है उनके वैदिक रिलीजन समझाने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्ट्स एंड स्मृति ग्रंथस वर कंपोज। उसी समय पर बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्ट्स और स्मृति ग्रंथ भी बनाए गए थे। दिस स्क्रिप्चर्स डेल्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्याज अर्थशास्त्र इन द बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑफ वर्चुअल वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेज। ये स्क्रिप्चर्स साइंस और फिलोसफी तत्वज्ञान के आधार पर बेस थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं वो मैनेजमेंट बुक्स में आज भी उसका बहुत असर है। उसके अलावा कला, गणित और साइंस में भी बहुत प्रेरणा मिलती है उसमें से। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स एंड लॉज एंड कस्टम्स। स्मृति ग्रंथ लॉ, परंपरा, नीति, नियम और कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बारे में भी सिखाता है। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज लिटन इन पाली। पाली भाषा में पहले का बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था। एज ए डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, इट इज़ नोन एज त्रिपत्तिका। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसलिए उसको त्रिपत्तिका भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपत्ति पत्तिका, विनय पत्तिका एंड अभिधम्म पत्तिका। उसमें 3 हिस्से हैं, सुक्त पत्तिका, विनय पत्तिका और अभिधम्म पत्तिका। बिसाइड्स मैनी अदर वर्क्स वर ऑल्सो कंपोज इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में और भी कई काम का कंपोजिशन हुआ था। गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामाज। गुप्ता पीरियड को कहा जाता है वो उस समय था जिस वक्त संस्कृत पोएम्स और ड्रामास डेवलप हुए थे। The great writers like Kalidas, Bhubhuti, Bharvi, Bhartrihari, Bhanabhatta, Mangha and many other belong to this period. इसी समय पर कालिदास जैसे महाकवि, भावभूति, भरवी, भर्तृहरि, भानभट्ट और मंगा जैसे काव्य थे। ऑन दीज कालिदास इज नोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उसमें से कालिदास पूरे विश्व में जाने जाते हैं। His works Kumarasambhava, Raghuvansham, Meghdut, Abhigyan Shakuntalam and Rutusharam are renowned for this best poetic and dramatic style. उनकी कविता और ड्रामेटिक स्टाइल के लिए मेघदूत, रघुवंशम, कुमारसंभवा और अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतुशरम आर वेल नोन, बहुत ही प्रसिद्ध और जाने जाते थे। बना रोड द कादम्बरी एंड हर्ष चरित्र बायोलॉजी ऑफ किंग हर्षा। बना ने कादम्बरी भी लिखी और किंग हर्षा के बायोलॉजी पर हर्ष चरित्र भी लिखा था। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर भावभूतिज उत्तर रामचरित्र, भरवीज कीर्तिय जुनयम, विक्षक दत्तास एंड मुद्रा राक्षस, शूद्रज मृत्युंद कृत्यम एंड दांडीज दक्ष चरित्रम।
बाकी काव्यों के भी इन सारे काव्यों के लेख बहुत ही प्रसिद्ध है। द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्क्स वो पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, आर्कियोलॉजीज, कॉमेडीज़ एंड फिलोसॉफी। इनके सब्जेक्ट्स कॉमेडी थे, पॉलिटिकल थे, रोमांस थे और फिलोसॉफी तत्वज्ञान के बारे में भी थे। वर्सेस व कंपोज इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। गुजराती भाषा की पहले की जो तरीक़ा थी उसमें वर्सेस भी बनाए गए थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेनी लिटरेचर वर्क्स व कंपोज इन इट। समय जाते गुजराती लैंग्वेज भी डेवलप हुआ और उसमें बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए हैं। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटरेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम एंड अदर्स हु कंपोज ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबाज, नरेटिव्स, पोएम्स एंड छपास। गुजराती भाषा का जो साहित्य है उसमें कंट्रीब्यूशन नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद और प्रीतम का है, जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, गरबा लिखे, नरेटिव लिखे, कविताएं लिखी और छाप्स भी लिखे थे। After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Kisholal Mushruwala, Pannalal Patel, Umashankar Joshi, Mahapatram, Ruparam Nilkantha, Govardhan Dham Tripathi and other enriched the Gujarati literature through their works। अपने काम से उसके बाद भी बहुत जिस लोगों ने उसमें योगदान दिया, जैसे नर्मद है, नवल राम है, किशोरलाल मेहता है, पन्नालाल पटेल है, उमाशंकर जोशी है, इन लोगों का भी योगदान गुजराती साहित्य में बहुत ही अद्वितीय रहा है। The four Dravidian languages Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam developed their own scripts and literatures। चार जो द्रविडियन भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट्स खुद ही बनाए और लिटरेचर भी खुद ही बनाए। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ दीज विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तमिल इन भाषाओं में से सबसे पुरानी है और इसका संदर्भ क्रिश्चियन एरा से पुरानी सेंचुरीज तक मिलता जुलता है। According to traditions, 3 literary gatherings and sangams were held at which many sages and poets recited their compositions। वार्ताओं के अनुसार या ट्रेडिशंस के अनुसार 3 बार बड़े बड़े गैदरिंग्स हुआ करते थे जहाँ बड़े बड़े साधु और कवि एक साथ सम्मेलन में आते थे और अपने कंपोजिशंस बताते थे कि उन्होंने क्या क्या कविताएं या कंपोजिशंस बनाए हैं। They contain many hymns like politics, war and love। प्रेम, वॉर और युद्ध और पॉलिटिक्स पर उनके थीम्स बेस हुआ करते थे। द फेमस वर्क्स ऑफ दिस बॉडीज ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एथोकोई कंपोजिशन ऑफ 8 poems and टोलकापियम ग्रामर एंड दी पट्टू दी 10 songs। इन 3 चीज़ों में भी जिसके 8 पोएम हैं, 10 ग्रामर के हिस्से हैं और 10 पट्टू है, 10 songs हैं, ये चीज़ भी लिटरेचर में इंक्लूडेड है। Tiruvallur wrote the famous Kuriya, which is the verse deals with many aspects of life and religion। तिरुवल्लुर ने भी कुरिया नाम की एक वर्स लिखी थी जो जीवन की प्रणाली पर और जीवन की और रिलीजन धर्म के आधार पर बेस्ड है। The Shilappadikaram and the Manimakkheliya are some of the most famous works of early Tamil literature। पुराने तमिल लिटरेचर में शीलपद्दिकरम और मणिमेखलिया बहुत ही फेमस काम था। Medieval literature during the beginning of the medieval age in North India and the languages of literature was Sanskrit। North India में संस्कृत भाषा ही यूज़ हुआ करती थी medieval period के दरमियान। So the great works were composed during this period were in Sanskrit। इस समय पर जितने बड़े बड़े काम हुए लिटरेचर की दुनिया में वो संस्कृत में ही हुआ करने के। In this age 2 great works were written in Kashmir। First was Somdev's Kartha Sarita Sagar and second was Kalhana's राजतंत्र गिनी। 2 बड़े काम इस टाइम पे लिखे गए कश्मीर में, पहले सोमदेव के कथा सारिता सागर और दूसरा कल्हाना का राजतरंगिनी। दे आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले ऐतिहासिक किताबें भी हैं। Another famous work of this time is the Git Govind by Jaydev, which is one of the finest poems in Sanskrit literature। संस्कृत लिटरेचर का सबसे फाइनेस्ट पोएम कहा जाता है गीत गोविंद, जो जयदेव के बारे में लिखा गया था। ये भी बहुत फेमस था। As we have said before, this was the period when the अपब्रह्मा's language had started developing into the modern Indian language। ये उस समय की बात है जब अपब्रह्मा's language ने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की जो है उसमें डेवलप होना शुरू कर दिया था। One of the earliest works in this early form is of हिंदी वॉज पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरदाई। इसका सबसे अर्लीस्ट काम कहते हैं हिंदी भाषा में था वो पृथ्वीराज रासो था जो चांद बरदाई ने बनाया था।
The work that marks the beginning of the Hindi literature deals with the heroic deeds of पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान की heroic deeds वाला जो लिटरेचर है वो हिंदी भाषा की शुरुआत माना जाता है. In this time संस्कृत लिटरेचर made great strides in South India. इसी समय पर दक्षिणी भारत में संस्कृत लिटरेचर ने बहुत ही विस्तार और व्यापकता थी. For some time जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड कन्नड़ा लिटरेचर. कुछ समय तक जैन धर्म ने भी कन्नड़ा लिटरेचर पर अपना असर डाला था. द पोएट पंपा कंपोज्ड आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयन. पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजयन जैसे भी काव्य बनाए. द पोएट पन्ना रोट शक्ति पुराण डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16th जैन तीर्थंकर. 16वें जैन तीर्थंकर के जीवन को दर्शाते हुए उन्होंने शांति पुराण लिखा था. द पोएट राणा कंपोज 2 बुक्स नेमली अजितनाथ पुराण एंड गद्य युद्ध. जो दूसरे कवि थे जिनका नाम राणा था, उन्होंने 2 बुक्स बनाई थी, अजितनाथ पुराण और गद्य युद्ध. The poets, namely Pampa, Puna and Rana, are known for the trio of early Kannada literature. शुरुआत की कन्नड़ा लिटरेचर में ये 3 कवि पंपा, पूना और राणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है. पोएट काम्बन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज. रामायण को तमिल लैंग्वेज में कवि रामबन ने भी बनाया था. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेचर वर्क्स वर रिटन इन तमिल लैंग्वेज. इसके अलावा और कई सारे फेमस लिटरेचर तमिल लैंग्वेज में बनाए गए थे. Friends, our first part of 4th chapter finishes over here. Hope you had all your doubts cleared. If not, please revisit the video. दोस्तों, अपना हमारे चौथे पार्ट का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है. आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. अगर आपको डाउट्स अभी भी हैं तो ये वीडियो फिर से ज़रूर देखिएगा. थैंक यू. हम दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स. बाय.